पहले आंगन साफ कर लें, फिर सामान लाकर भी यहीं रख देंगे। माँ जी, हमें कुछ कहना है। बोलो। पार्वती दीदी का भी आह्वान किया है हमने कि इस व्रत में वो भी हमारे साथ रहें, व्रत रखें। हम दोनों मिलकर शिव के लिए उपवास करेंगे। जानती हो ना, केवल 6 सुहागनों को ही ई व्रत रखना है। हम जानते हैं माँ जी, लेकिन पार्वती दीदी भी शिव की पत्नी थी और हम भी शिव की पत्नी हैं, तो वो और हम एक ही हुए ना। पूजा के समय अपनी थाली में हम उनका सामान भी रखना चाहते हैं और उसके लिए हमें बाजार जाना पड़ेगा। जो तुमरा ची में आए करो। ओहो, तो जेठानी जी आंगन की धुलाई कर रही हैं। भगवान करे ये फिसल के गिर जाएं और इनके हाथ पैर टूट जाएं। अरे तुम यहाँ काहे आ गई? हाँ, फिसल गई तो मुसीबत हो जाएगा। चलो अंदर चलो। देखिए, ये सब करने का आपको कोनो जरूरत नहीं है। किसी सेवक से कह दीजिए, वो कर देगा ये काम। वैसे भी आपका तबीयत खराब है, कहीं अगर पाँव फिसला तो गिर जाएंगे आप। अरे नहीं गिरेंगे हम, फिक्र मत करो। अरे काहे फिक्र ना करें, अगर पाँव फिसला तो बहुत तेज लगेगा आपको। छोड़िए ये सब। अरे हमने कहा ना, हम नहीं गिरेंगे। और ये काम घर की बहू करती है, नौकर नहीं करते हैं। बहुत सारा काम है, हमें शाम की पूजा की बहुत सारी तैयारी करनी है। तुम प्लीज जाओ, अपना काम करो। अरे आज व्रत है आपका, सुबह से कोनो पानी नहीं पिया है, लेकिन बात किसी का नहीं मानना। जो मन में आए वही करना, बस। ये हमने ठीक है, कीजिए। अरे शिवगंगा, हाँ? उठिए उठिए उठिए। हम कहे थे ना आपसे कि मत करिए ये सब, लेकिन बात ही नहीं माननी। अगर सही समय पर हम आपको पकड़े ना होते ना, सर फूट गया होता आपका। और जिस तरह से आप गिरे हैं ना, हम दावा से बोल सकते हैं कि आपका पांव में मोच आया है। दिखाइए अपना पांव। नहीं, हम ठीक हैं। देखिए, हम आपका एक नहीं सुनेंगे अब। दिखाइए अपना पांव, दिखाइए। अरे हम कह रहे ना, ठीक है, कुछ नहीं हुआ हमारे पाँव में। दिखाइए। ठीक है हमारा भाई। अरे पांव काहे खींच रहे हैं, जांच तो करने दीजिए। हम ठीक हैं, सच में कुछ नहीं हुआ है शिव। अरे कैसे कुछ नहीं हुआ है, सबके सामने आप गिरे हैं नीचे और फिर कह रहे हैं कुछ नहीं हुआ। हम देख रहे हैं, जब से आप ये घर में आए हैं ना, आपको अपना बिल्कुल चिंता नहीं। अपने प्रति इतना लापरवाही अच्छा बात नहीं है। सब देख रहे हैं। देखिए, हम आपको लेप बना कर दे देंगे। अगर ऐसी बात है तो हम अग्नि परीक्षा देने के लिए तैयार हैं। अभी जाइए और हमारा टेस्ट कराइए। चलिए। छोटी बहू, जब तक हम ई घर में हैं, तुम अपना जबान संभाल के रखोगी और हुक्म नहीं दोगी। और तुम रिया, अगर तुम झूठ निकली ना, तो हमरा कोप से तुमको कोई बचा नहीं पाएगा। इतना झूठ कैसे बोल लेती हैं आप? पता है ऐसा है नाना जी, अगर हम झूठ बोल रहे हैं तो हम परीक्षा देने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये आंखें काहे टर्रा रही हैं? एक बात ध्यान से सुन लीजिए नाना जी, अगर आपने हमें टेंशन दिया तो बच्चा गिरने का सारा ठिकरा आपके पर फूटेगा।
मुस्कुराना है मुस्कुरा लो छोटी भाभी। आपका ये झूठ ज्यादा दिन तक छुपा नहीं रहेगा, ये वादा है मेरा आपसे। बहुरानी ये का है? ई उनका फोटो है। इफ बेचारी फुहागन का पति अगर उसके साथ नहीं तो का हुआ दाइमा, हमारी आस्था में कभी कमी नहीं आएगी। हम पूजा इनकी फोटो देख के कर लेंगे। हमें नहीं लगता कि फिर भाई साहब आने वाले हैं। अब गंगा भाभी की पूजा तो अधूरी रह जाएगी। तुमरे मुंह में घी शक्कर, हम भी यही मना रहे। भोले बाबा से मन ही मन यही प्रार्थना किए जा रहे हैं कि शिव को ये पूजा से दूर रखें। हम नहीं चाहते कि शिव ई के साथ ये पूजा में बैठे। दाइमा, हमें लगता है शिव कोर्ट का काम खत्म करके मर चले गए। प्लीज उन्हें जाकर बता दो ना कि उनका इस पूजा में होना बहुत जरूरी है। ठीक है गंगा बहू, हम जाकर अभी शिव को बता देते हैं। और ये रस्म शुरू किया जाए। आओ आओ। हमारी तो किस्मत ही फूटी है। पता नहीं कितनी नौटंकी लिखी है हमारे भाग्य में। एक खत्म होती है, दूसरी शुरू हो जाती है। चलो रस्म शुरू करो। गंगा, क्या हुआ? तुम शिव को बोली नहीं थी का कि आज पूजा है? बताया तो था माँ जी, हमने दाइमा को भेजा भी है उन्हें बुलाने। हम जाकर खुद ही दिखाते हैं। रुको गंगा, ये पूजा जो है पत्नी का परीक्षा भी होता है। इमें पति को बुलाया नहीं जाता। वो कुछ जानकारी होने पर वो स्वयं चला आता है। और अगर कीर्ति नहीं आया तो समझ लो कि रिश्ता में मधुरता नहीं है और व्रत विफल हो गया। और यदि पति के ना आने पर पत्नी उसे खुद जाके बुलाए तो भी व्रत विफल हो जाता है। इसलिए अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारा ये पूजा सफल हो तो यह रुककर शिव का प्रतीक्षा करना पड़ेगा तुमको। और याद रहे, यदि शिव आज नहीं आया तो तुम्हारा ये निर्जला व्रत कल तक चलेगा और शिव के आने पर ही टूटेगा। ठीक है माँ जी, हम शिव के आने का इंतजार करते हैं, क्योंकि हमारे साथ साथ पार्वती दीदी ने भी तो उनके लिए उपवास रखा है। हम इंतजार करते हैं। हमको तो नहीं लगता कि गंगा भाभी का व्रत है ना 2-3 दिन में टूटेगा। फिर भाई साहब इतने जल्दी नहीं आने वाले। वैसे एक बात बताएं, आप बहुत दिमाग से खेलते हैं। इस व्रत की आड़ में आपने गंगा की प्रेम लीला और जिंदगी का काला कोट दिया। और एक बात बताएं, फिर भाई साहब पार्वती भाभी के आगे किसी को नहीं देख सकते। गंगा भाभी सागर के साथ? शिव और सागर की गंगा एक ही है। हे भगवान, गंगा सागर की पत्नी है। हमारा वनवास खत्म हुआ और शिव के बुरे दिनों की शुरुआत हो गई।